दिल्ली पुलिस के बैरिकेड तोड़ दिए गए हैं भैया। दिल्ली पुलिस के बैरिकेड तोड़ के अक्षरधाम सेतु क्रॉस कर रहे हैं अब किसान। जल्दी से इस वीडियो को शेयर करके एक दो बंदे ऑथेंटिकेट करो। सो दिल्ली का बॉर्डर तोड़ के अक्षरधाम सेतु के अंदर घुस गए हैं किसान। इसको जल्दी से 2-3 लोग शेयर करके ऑथेंटिकेट करो वीडियो को, वरना फेसबुक डिलीट कर रहा है हमें। ये देखो दिल्ली का बैरिकेड तोड़ के घुस चुके हैं हम अंदर। सो पानी की सेवा दिल्ली वाले निभा रहे हैं। पानी हमने उठा के एक रख लिया यहाँ पे क्रेट पे, जहाँ पे रास्ते में दिखेंगे लोग। ये है दिल्ली के अंदर घुसते हुए युवा। सो आप देख सकते हैं अक्षरधाम अंदर क्रॉस करके हम जा रहे हैं आगे। सो ये हमारे मीडिया वाले भाई हैं जो यहाँ पे कुछ मदद निभा रहे हैं। हमारे किसान भाई हैं, अपना ट्रैक्टर चला रहे हैं भैया। सो ये पीछे अपने किसान भाई हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं अपना। सो हम दिल्ली के अंदर घुस चुके हैं भाई साहब। इन्होंने आंसू गैस का गोला जो होता है भैया, इसको टेस्ट आपको बताएंगे बाद में। 1 मिनट के लिए तो शन हो जाता बंदा। सो पानी रखो साथ में, उसको इनहेल नहीं करना। पर जब तुम भाग रहे हो, सांस चढ़ा हुआ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, तुम इनहेल कर लोगे उसे तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता थोड़ा बहुत, चलता रहता है। वैसे भी जान किस काम की। ये खड़ा भैया दिल्ली ऊपर, पूरा गणतंत्र दिवस की परेड मनाने आया है किसानों के साथ। सो दिल्ली वालों को सलाम है, सारे दिल्ली वालों को सलाम है भैया। ये देखो हमारे साइड पे हमारे दिल्ली की शान। सो दिल्ली की शान अक्षरधाम मंदिर को क्रॉस करते हुए एक मेरे को भी दे दी भाई, एक मेरे को भी दियो उठा के भाई बीच में से। थैंक यू भाई। सबको बांट दो, सबको बांट दो, उठा लो उसको, सबको बांट दो, सबको बांट दो। अरे अरे जिसके पास पानी की बोतल होगी, जिसके पास पानी की बोतल होगी फैल जाओ, पानी की बोतल लेके। आंसू गैस के गोलों के लिए प्यास मत बचाओ इससे। अभी आगे तक जाना है, इधर से लो, ऊपर से लो। तो भाई साहब अक्षरधाम मंदिर हम आपको बता रहे थे, हमारे देश की आन बान शान, उसे क्रॉस कर रहे हैं किसान। सो ये देखिए, सो अक्षरधाम मंदिर, प्रणाम है सबको, भगवान सबको हम रिस्पेक्ट करते हैं भैया। बहुत ही खूबसूरत है, कभी अपनी फैमिली के साथ टाइम निकाल कर आएँ, जरूर देखें। सो नेशनल हाईवे 9 पर किसान आगे चलते हुए। सो हमें अब और आगे निकलना होगा। भाई साहब रोक लियो 1 मिनट। सो ये घुस गए भैया ट्रैक्टर बैरिकेड फोड़ते हुए। ये बना रहे हैं जश्न गणतंत्र दिवस का। हमारी जो आज 71st रिपब्लिक डे है, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था इस देश में संविधान। उसके लिए हम मनाते हैं अपना गणतंत्र दिवस। सो बाबा BR अम्बेडकर जी को, भीमराव अम्बेडकर साहब को हमारा दिल से सलाम। सो ये देखें भैया, किसानों के बच्चे तिरंगे झूल रहे हैं शान से। सो भैया अक्षरधाम मंदिर क्रॉस हो चुका है, दिल्ली की तरफ कूच कर रही है। भारत माता की। शान से झूल रहा झंडा। बाबा जी अपने गांव से डीजे लेके आए हैं और बैरिकेड तोड़ के आगे निकल गए। भागवत का ट्रैक्टर था ये। तो झांकियां अलग अलग किसानों की आप देख रहे हो, कोई कहीं से आया ट्रैक्टर लेके, कोई कहीं से। शान के साथ तिरंगे झूल रहे हैं, पूरा रखेंगे, सबसे ऊपर रखेंगे हमारे देश का झंडा, पूरा करके रहेंगे किसान एजेंडा। ये देखो हमारी ब्लैक ब्यूटी,
ये देखो हमारी ब्लैक ब्यूटी मैट फिनिश अर्जुन 555। तो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। 11:30 से आसपास टाइम हो चुका है। होपफुली खबरें हम देखते नहीं, दिल्ली की परेड हो चुकी होगी अब तक। सो റൂട്ട് വരുന്നുണ്ട്, ആ റൂട്ട് പൂർണ്ണമായി जोर लगे किथे रह गया यार। बाबा जी मैं इन्ने आंसू गैस दे गोले भैन दो दे तेरे देखी खट्टा। देखो बाबा जी मेरे भी आंसू गैस दे गोले बचे। तेने को मैं पता कितना आ देखो आंसू गैस दे गोले ने आज पानी की बोतल एक रखी है, खोली नहीं जो हम बचणगे वही तक तक ही खड़ना रहा तुम्हारा देश। दिल्ली वाले ने थोड़ा जागरूक करके पानी की बोतलों का इंतजाम कराता। बड़ी लाठी चलाई है इन्होंने तां जाके काबू कीते। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हुण अगे देखना किहड़ा बैरिकेड हैगा। चलो जो जड़ा होगा वो भी देखा जाऊगा। एक बेचारे ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਲੱਗੀ ਸੱਟ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਚਾਉਂਦੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ सो यमुना जैसे बाबा बघेल सिंह उन्होंने यमुना पार की थी, आज लग रहा है बच्चों से भी कराएंगे। जगह है जगह, आगे बैठ जाएं। आज पापा जी भारत माता की। चलो भाई चलो। सो हम एक भाई साहब सब लोग कहाँ से हैं? भारत से सब लोग मेरठ से। तो भैया अक्षरधाम मंदिर बहुत खूबसूरत। होपफुली 3-4 लोगों ने इसको वीडियो को शेयर करके ऑथेंटिकेट कर दिया होगा अभी, ताकि डिलीट ना हो पाए। बार बार मेरे पेज को अगेंस्ट द कम्युनिटी रिपोर्ट किया जा रहा है। फेसबुक वालों की रोज आती है कि भैया इसको डिलीट कर दिया जाएगा। हमें खुद नहीं पता, सच दिखाना पाप है तो डिलीट कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं। सो हमारे देश का झंडा शान के साथ झूल रहा है। वो जा रहे हैं हमारे बाबा भुट्टा जी। जसकरण पक्की गल है, होश नाल जोश पूरा बनाया हुआ है। किसी कानून की कोई उलंघना नहीं की जा रही। अपने संवैधानिक हक फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 ਉਹਦੇ तहत चल के वो देखो किसान यमुना पार कर रहे हैं। वो देखो यमुना पार कर चुके हैं किसान। मेरा होम बेस गाजीपुर, सानू बहुत फख्र है। सब तो पहला दिल्ली ये पहुँचने लगता मैनू। तो यमुना पार कर चुके हैं बाबे। ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ थोड़ा ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ है, फिर ITO, फिर ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਗੇ। सो ये खड़े हैं रिपोर्टर साइड पे ANI न्यूज़, जिससे सब न्यूज़ चैनल अपनी खबर उठाते हैं। भारत माता की जय। जसकरण भाई सो यमुना ब्रिज के ऊपर हम चढ़ चुके हैं। अब बाबा बघेल सिंह के बच्चे आज फिर से 20वीं बार दिल्ली के ऊपर जा रहे हैं।
अल्लाह बोलने, अपना गणतंत्र दिवस, हमें आज़ादी है कहीं भी जाने की। सो पीछे चढ़ा लो भाई अब बाबा जी को। तो ये देखें जगह जगह पे मीडिया लगी है, मीडिया वाले कवरेज कर रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर दृश्य, पीछे अक्षरधाम मंदिर आप देख सकते हैं, पीछे अक्षरधाम मंदिर है। और शहर के साथ उत्तर प्रदेश के जवान यमुना के ऊपर से गुजरते हुए बाबा टिकैत का झंडा लगाया तिरंगे के नीचे। सबसे ऊपर रखेंगे देश का झंडा, पूरा करके रहेंगे किसान एजेंडा। तो सबसे पहले देश का झंडा ऊपर रहेगा, उसके बाद किसान एजेंडा। देश की तरफ आँख कोई उठा के देखेगा, किसान पुत्र तैयार पर तैयार खड़े हैं सब बॉर्डरों पे, चाहे वो किसी भी पड़ोसी देश का हो। तो आप देख सकते हैं बाबा टिकैत देश की राजधानी है, बहुत सत्कार है दिल्ली का, हमें भी हक है दिल्ली आने का। वो देखें सब लोग दिल्ली के बाहर निकल के सब किसानों के लिए लोग बाहर देख रहे हो। तो बेचारे ये इमिग्रेंट्स हैं, कोई बिहार से हैं, कोई कहीं से हैं, इनकी ज़मीनें दबा ली गई थी। सो इनको एपीएमसी मंडी ख़त्म होने की वजह से ये बेचारे, ये देखो शान के साथ केसरी झंडे झूलते हुए हमारे जवान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, तिरंगे झंडे शान के साथ झूल रहे हैं। और आपको बता दें देखो हमारे उत्तर प्रदेश के भाई मेरठ से यमुना पार कर रहे हैं। ये देखो मेरठ के जाट यमुना पार कर रहे हैं भैया किसान। तो हमारी बहनाएं, हमारी माताएं, मातृशक्ति यमुना को पार कर रहे हैं। तो ये देखें यमुना अब जल्दी आईपीओ आएगा आगे। यमुना पार कर ली किसानों ने। यमुना माता, ये देखें नीचे यमुना है। दिल्ली, इफ माय फ्रेंड्स डोंट नो द वे,
London is on River Thames. Delhi is situated on the banks of River Yamuna. वो देखें, चलो चलो भाई साहब। हमारे आई थिंक ITO है। मैं थोड़ा दिल्ली के रास्ते कम जानता हूँ, पर आउटर रिंग रोड दिल्ली हमारे सामने है। अब हम रिंग रोड दिल्ली, रिंग रोड दिल्ली के अंदर किसान घुस चुके हैं भैया। टीयर गैस का गोला मार रही है पुलिस अभी भी। टीयर गैस का गोला पुलिस अभी भी मार रही है। टीयर गैस मारने को मना कर रही है पुलिस को, हमने मना किया। ये देखो, वो देखो टीयर गैस का गोला मारेगी पुलिस अभी। वो देखो आपके सामने चलेगी। ये देखो, वो देखो टीयर गैस मारी है। और मुंह ढक लो, मुंह ढक लो, मुंह ढक लो सब लोग। भैया आपने 3-4 गोले मार लिए, हमने पानी की बोतल साथ में रखी है, मास्क हमारे पास है। अब इससे ज़्यादा कितने गोले मारोगे भाई? गोलों से नहीं डरते हम। हमारा संवैधानिक हक, जैसे मार्टिन लूथर किंग ने बोला, इट्स माई मॉरल ड्यूटी टू नॉट वे द अनजस्ट लॉज। वैसे ही थॉमस जेफरसन ने भी सेम ही बोला भैया कि हमारी ड्यूटी है कि ना सिर्फ ऐसे लॉज को ओबे ना करना, वरना इनके खिलाफत भी करना। सो ये हमारी मॉरल ड्यूटी है, मौलिक अधिकार है हमारा। जो कानून दिल्ली के लोग सबको अच्छा बोल रहे हैं भैया, सब किसानों के साथ हैं। दिल्ली नंबर गाड़ी आप देख सकते हैं। ये देखो टीयर गैस के गोले मारे हैं सब बंदों के। स्कूल की बसेस लगाते हैं भैया, ये कॉलेज की बसेस लगाती है पुलिस।
और निकालो भाई। ये देखिए भैया, दिल्ली पुलिस की गाड़ियां जगह जगह बैरिकेड बनाने की कोशिश की जा रही है किसानों के सामने। तो ट्रैफिक को कोई तंग नहीं किया जा रहा, ट्रैफिक अपना आराम से जा रहा है। किसान कोई रोड ब्लॉक नहीं कर रहे, किसान अपना चल रहे हैं आराम से। भारत माता की, भारत माता की। ये देखे भैया, छोटे छोटे बच्चे सड़कों पे अपने बड़े भाई के साथ। किसान एकता जिंदाबाद का नारा लगा रहा बच्चा। बाबा जी की होया यार, ट्रैक्टर रोक लिया पीछे। तो क्या हो गया, पीछे ट्रैक्टर रोक लिए? बस लगा दी उन्होंने, ऐसे लगा दी बस। सो भैया, हमारे ट्रैक्टरों को पीछे रोका गया, उसकी वजह से आप देख रहे हो बसेस लगा दी उन्होंने दिल्ली पुलिस की। तो किसान, और भैया मेरी बात सुनो, ट्रैक्टर क्यों वापस लेके जा रहे हो? ट्रैक्टर खड़े रहने दो, धक्का मार के बस साइड पे कर देते हैं, धक्का मार के बस साइड पे कर देते हैं। ट्रैक्टर को भी लेके जाना है। सारे ट्रैक्टर फिर से आगे, चलो बढ़िया, आगे आगे चलो भाई आगे। और 1 मिनट में पीछे मत जाया करो, अरदास करके निकले हैं, उनको धक्का मार के बस हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आ गए ट्रैक्टर, अब निकलो। हौली हौली सो आगे भी ट्रैक्टर।
राजघाट प्रगति मैदान की तरफ बढ़ते हुए किसान। सो दिल्ली का यातायात बराबर चल रहा है, किसी किसान ने कोई सड़क नहीं रोक रखी। तो अगर आपको गोदी मीडिया दिखाए कि किसानों ने सड़कें रोक रखी है, ऐसा नहीं है भैया। तो भैया रिंग रोड पे आगे बढ़ते हुए किसान। अब देख सकते हैं सब किसान आगे दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं भैया। जगह आ जाओ, ऊपर आगे बैठ जाओ। सो भैया महिंद्रा 580 जय किसान, जय किसान, जय किसान। सो हमारी किसान एकता जिंदाबाद। सो हमारी माताएं बहनें हमारे साथ ट्रैक्टर में बैठी हैं। तो हम सब जा रहे हैं दिल्ली की तरफ। ये देखो, अब मुंह ढक लो। टीयर गैस के आंसुओं की स्मेल भैया बड़ी कर दी। अब पानी पड़ा किसी पे। अब बाबा जी पानी दो। तो भैया टीयर गैस के घोड़े तो भैया ये मार टीयर गैस इन्होंने पता नहीं कितने शल मार दिए होंगे, 200 तो मार ही दिए होंगे अब तक।
बड़ी बेशरम किस्म के। इनको क्या लगता है किसान रुक जाएंगे? जी चलो मास्क लगा लो सब लोग। ओ भैया बहन जी को एक बोतल पानी दो वहां से। ओ भाई एक दीदी को दो पानी बोतल यार। शर्मनाक लग रहा है ये सब कुछ देख के। टीयर गैस इतनी उपयोग करना सिविलियन पे यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। छर्रे वाली बंदूकें मारी है किसानों पे, वो आपको दिखा दिया ऑन रिकॉर्ड, ठीक है ना। कुछ पुलिस के जवान जिनका जमीर मरा हुआ है ऐसा ऑर्डर का पालन करते हैं, हम तो कभी ना करते भैया। ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं ऐसी नौकरी पे मैं थूकता भी नहीं जो मेरे को बोले कि निर्दोष निहत्थे लोगों पे गोली मारो। पैसे बहुत कमाए जा सकते हैं जिंदगी में, देश सेवा करने का और बहुत तरीके हैं। हम कुछ आगे के ट्रैक्टर में हैं शायद, जो आगे के 3-4 कुछ ट्रैक्टर हैं जो रास्ता बनाते हुए दिल्ली जा रहे हैं। आप तो लाइव तस्वीरें इनर रिंग रोड किसी से दे रहे हैं भैया। सलाम है भैया तुम्हें, ऐसे पुलिस वालों को सलाम। ये देखो दिल्ली के लोग किसानों का स्वागत कर रहे हैं। भैया ये जवान मातृभूमि किसानों की कोख आपको बद्दुआ दे रही है मोदी जी। इतनी बद्दुआ लेके कहाँ जाओगे? हमारे गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है एक ओंकार सतनाम करता पुरख। सो करता पुरख का माने आपको भी भगवान ही ने बनाया भैया, आप भी आसमान से नहीं टपके, आप भी किसी माँ की कोख से जन्मे हो। उस माँ की कोख की इज्जत रखो, जिस माँ की कोख से जन्मे हो उस माँ की कोख की इज्जत रखो। ये बिल वापस लो, किसानों को परेशान करना बंद करो। आपको लग नहीं रहा मेरे को किसी भी तरीके से अपने माँ बाप की कोई इज्जत है भैया? इतने दोगले प्रधानमंत्री हमने जिंदगी में नहीं देखे। पहले आपको
कुछ अभद्र भाषा नहीं उपयोग करते थे। आपने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को खा लिया है। आप प्रधानमंत्री बनने के काबिल नहीं हो। आप इस देश के प्रधानमंत्री कहलाने के लायक नहीं हो। सिविलियंस पे रिपब्लिक डे वाले दिन शेलिंग करवाने वाला बंदा और ऐसा होम मिनिस्टर जो टीयर गैस के गोले फुकवाए, वो हमारे देश के मंत्री नहीं हो सकते। हमारे देश की संस्कृति बहुत महान है, हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है। हमारे नेता सरदार बीएम सिंह, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन, कानूनी हक दिलाने वाला एकमात्र संगठन। अगर आपको पता ना होगा, गन्ने का एमएसपी ऑल इंडिया इन्होंने दिलाया है। किसान राजस्थान का हो, चाहे गंगानगर का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे हरियाणा का हो। ये देखो, इन्होंने बीच में से सड़क फोड़ दी। उतर के आओ 2-3 लोग, भैया उतर के आओ 2-3 लोग। पत्थर साइड पे करो भाई साहब। जवान एक आधा उतर के आओ, जवान हाथ लगाओ, एक आधा आ जाओ। बाबा जी पत्थर है आगे, बैक करो बैक। ठीक है, निकल गया। निकल गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लग रहा है कि शायद हम आगे वाले। चलते रहो भैया, चलते रहो। वीडियो बन रही है, चलते रहो, धीरे धीरे चलते रहो। हाँ, अरदास करके निकले, पीछे नहीं हट सकते। आ जाने दो, आ जाने दो। 1 ही 1.25 लाख है। चलो चलते रहो बाबा जी, चलते रहो। अरदास करके निकले, अरदास करके निकले। 1 ही 1.25 लाख है। चलते रहो। सो हमारे बुजुर्गों का जो आदेश है वही हमारे सबसे ऊपर है, सिर पे। तो उन्होंने बोला कि अभी 2 मिनट वेट करेंगे। जो पीछे साथी हैं, जैसे उनको रोक लिया गया था पहले, तो किसी को रोका ना जाए। सो हम देख लें, ये सबसे आगे वाले 3 ट्रैक्टर हैं भैया। तो और भाई साहब आप कैसे हो, क्या हाल चाल है अपना? आपका परिचय? हमारा आयशा से। आयशा? आयशा स्टूडेंट यूनियन। बहुत खूब, बहुत खूब। सो आप भी तो किसान पुत्र हैं, हम भी स्टूडेंट थे किस टाइम पे। हम बिहार के थे। 20 बीघे जमीन हमारे यहाँ बिका भरा होता है। यार बिहार का पॉइंट बताओ। जो बिहारी मजदूरी कर रहा है पूरी भारत में, उनको एपीएमसी मंडी रद्द की, उनको मजदूर बना के छोड़ा उन्होंने। हमारे यहाँ खत्म ही हो चुका है। हमारे यहाँ एपीएमसी खत्म ही हो चुका है। तो उसके क्या क्या फायदे हुए? नुकसान है। ये सरकार बोल रही है फ्री मार्केट हो गई। भाई कौन सी फ्री मार्केट हो गई? फ्री मार्केट कुछ भी नहीं हुई है। फ्री मार्केट का फंडा ये है, ठीक है, कि आप यहाँ बेचो, वहाँ बेचो, कहीं भी बेचो। लेकिन इसमें हम बेचेंगे किसको? बिल्कुल। मैं बोलता हूँ इनको फ्री मार्केट की डेफिनेशन नहीं पता है इनके अर्थशास्त्रियों को। फ्री मार्केट का मतलब होता है एक प्लेटफॉर्म पे सारे बायर्स आएंगे। इन्होंने 10 प्लेटफॉर्म बना दिए, बायर एक भी नहीं। बायर 10 हो गए, लेकिन 10 बायर ने फिर वही 60-60 कर दी। भाई हम तो यही रेट लेंगे। नहीं, अपने अपने प्लेटफॉर्म बना लिए उन्होंने। सब पे शोषित किया जाएगा किसान को। ये भी हुआ। और ये बता रहा हूँ कि 10 बायर आ गए। अब 10 बायर जो हैं सबने एक ही रेट इकट्ठा कर दिया। ये देख लो भैया, बिहार का डेवलपमेंट मॉडल जो ये बताते हैं बार बार। जो वहाँ पे बैठे हैं ना आड़ती, जैसे जाते हैं बाजार में, हमारे यहाँ जाते हैं गेहूँ लेके, गन्ना लेके, कुछ भी लेके जाते हैं, और वहाँ पे रेट फिक्स कर दिया। भाई अब 4 आदमी आ गए ना, आज माल इतना आ गया, आज रेट डाउन कर दो। पानी बताओ, कोई दिक्कत नहीं। और भाई साहब आप फिर कब से इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं? ठीक है। सो और भी ठीक ठाक हो बाबे हो, कि पहुँच गए ठीक ठाक? मेरे योद्धे भाई सारे
पहुंच गए उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करने लगे। सो ये हमारे सरदार VM सिंह जी भैया आपको पहले भी बता चुके हैं, कानूनी एकमात्र संगठन जो हक दिलाता है, MSP करने का इन्होंने दिलाया भाई साहब। और क्या क्या कितने बहुत संघर्ष किए हैं। मैं देखता हूँ सरदार साहब 30 सालों से लगे हैं, अपनी शादी भी नहीं करी और सारा अपना जीवन किसानों की सेवा में दे दिया। तो आप इनके बारे में कुछ 2 शब्द बताएं तो हमारे बच्चों को पता लगेगा कि और कौन से किसान नेता है। बाबा सरदार VM सिंह जी के बारे में कुछ बताएं, उनके संघर्ष के बारे में। तो उनका संघर्ष के बारे में, संघर्ष करते करते किसानों के लिए इतना टाइम हो गया, कोई सरकार रही किसी ने नहीं सुनी, और इस सरकार ने तो कति बेड़ा गर्क कर दिया। हमारी मातृशक्ति हमारे साथ है, जो किसानों और जवानों इनकी कोख से निकल के बॉर्डरों पे जाते हैं। अंडानी बानी के बच्चे नहीं जाते बॉर्डरों पे। सो माता जी आप हमें बताएं कि आप जो भी आज आपने टीयर गैस गोले मारते देखा इनको औरतों पे, तो इनको शर्म आनी चाहिए। हमारा 71वां गणतंत्र दिवस है, जो हमारे बाबा अम्बेडकर थे उन्होंने आज संविधान लागू करवाया था 1950 में। तो इनको शर्म आनी चाहिए कि कैसा देश इन्होंने बना दिया 70 सालों में। शर्म आना चाहिए। हम किसानों का हक अधिकार है ट्रैक्टर मार्च करने के लिए, सब सरकार का निर्देश रहता है। यहाँ से चलना चाहिए, पीछे रोक दिया आगे वाले आगे हैं, बीच में फंसे। सरकार का निर्देश। तो बाबा जी सबको आगे से शुरू आगे जाने का। हाँ जी माता जी आपकी बात सुनते हैं, सबको स्टार्ट करवाओ ट्रैक्टर। जी सरकार का निर्देश रहता है कि पद यात्रा निकाले और क्या मार्च निकाले, तो मैं मार्च निकाल रही हूँ। जो बोले सोनियाल यार सॉरी भाई, मेरे ना थोड़े गोले ज्यादा बच गए। तुसी कित्थों मैंने दसो आपका परिचय भी दे दो। तुसी पानी पिलाई सेवा कर रहे सारे बुलंदशहर। बहुत खूब बहुत खूब। सो पानी की सेवा भाई साहब निभा रहे हैं। तो आज सुबह जल्दी जल्दी में हमने थोड़ा ब्रेकफास्ट मिस कर दिया, बेसिकली कुछ खाया नहीं था, पर ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं, रोज ही खाना खाते हैं, क्या सीन है। सो आप देख ही रहे हो संघर्ष काफ़ी तीखा कर दिया जो युवाओं ने। सो ये युवा शक्ति है जिसके बारे में ज़्यादातर बात नहीं की जाती। सो हमारे किसान नेता जो बुजुर्ग हैं हमारे, वो हमें लीड करते हैं, हम उनके साथ चलते हैं कंधे से कंधा मिला के। और हमारे बुजुर्गों की इज्जत आँच कोई भी मतलब उनकी हेल्थ पे कोई भी दुविधा आएगी। कितने किसान जो स्थिति में अपनी जान गंवा चुके हैं, पर अब सर्दियों के कुछ ही दिन वापस बचे हैं। स्प्रिंग इज अबाउट टू बिगिन। सो जैसी स्प्रिंग स्टार्ट होगी वैसी बसंत ऋतु जिसे हम बोलते हैं, और फिर मतलब कि मौसम खुल जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं टुडे इज अ वेरी नाइस क्लियर मॉर्निंग टुडे। सो ऐसे ही ये खुलता चला जाएगा मौसम। और बाबा जी क्या हाल चाल है आपका, ठीक ठाक हो? चलिए इसी बात के ऊपर हम जय हिंद जय भारत दोस्तों। गणतंत्र दिवस की आपको लाखों लाखों बधाई। काले वस्त्र पहन के हम चल रहे हैं आगे। सो भाई साहब काले वस्त्रों का मतलब है हमें खुशी है गणतंत्र दिवस की, पर हमें जो दुख है हमारे शहीदों का वो ज़्यादा है। सो भैया हम जल्दी वकालत की पढ़ाई शुरू करेंगे, और जितने ये किसानों की मृत्यु हुई है सबके बदला लिया जाएगा भैया। 306 का पर्चे की बारिश की जाएगी पूरे इंडिया में। सो जल्दी से ये तैयार रहें। जितने नेताओं ने इसको अनदेखा किया है, किसान मेंटल हेल्थ को, और युवा किसान स्पेशली इतना सुसाइड कर रहा है ऑल ओवर इंडिया, सो उन सब के हिसाब किताब चुकता किए जाएंगे भैया जी। सो आप हमारी आवाज़ को दबा नहीं सकते, जान से मारने की आप में हिम्मत नहीं है भैया। जेलें हम खाली करवा देंगे। सो डरते हम किसी से नहीं है भैया, निरपौ निर्वैर, ना किसी से डरा है ना किसी से कोई दुश्मनी है भैया। जय हिंद जय भारत।